वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री आइकन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईसीआर वीएचयू यूपी कैटेट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है 46%। कितनी? 46%। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर को कहते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर को द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक पोषक तत्व। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, प्रताप या C50 किस्म है। तो एक किस्म हो जाएगी तिल की। किसकी हो जाएगी? तिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दलहन फसल नहीं है? तो ये हो जाएगी ज्वार। ज्वार दलहनी फसल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, पेंडामेथिलिन का उपयोग कैसे किया जाता है, मतलब कब किया जाता है? तो पेंडामेथिलिन का उपयोग बुआई के बाद अंकुरण से पहले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोथे का प्रवर्धन होता है। तो मोथे का प्रवर्धन प्रकंद द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रकंद द्वारा। नेक्स्ट, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? तो फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में सन 1905 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल फसल किस कुल से संबंधित है? तो तिल की जो फैमिली होगी वो होगी पेडालिएसी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संकर मक्का की बीज दर कितनी है? तो संकर मक्का की बीज दर हो जाएगी 20 से 25 किलो। अगला क्वेश्चन, जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है? जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा तो हो जाएगी 29.2%, यानी जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा 29.2%। अगला है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है CRI, यानी क्राउन रूट इंटीग्रेशन, शीर्ष जड़ जमने पर, जो कि बुआई के 21 दिन बाद आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्ते की कमी से खैरा बीमारी धान की फसल में होती है। धान की फसल में। अगला है, गंगा टू किस्म है। तो गंगा टू किस्म है मक्का की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है? तो वो होती है 45 से 50%। क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क खेती की जाती है जहाँ का वार्षिक वर्षा होती है। तो वो होगी 750 mm से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में किसके प्रयोग से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है, यानी जिस पौधे का बीज द्वारा प्रवर्धन होता है उसकी एक कमी है। तो पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते, मतलब जिस प्रकार का पौधा होगा उसके बीज द्वारा जो पौधा उत्पन्न किया जाएगा उस प्रकार का बॉन्ड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 170 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मक्का की संकर किस्म है? तो निम्न में मक्का की संकर किस्म देखो, किसान अंबर विक्रम, ये मक्का की संकुल प्रजातियां हैं, और संकर प्रजाति गंगा 11, ये मक्का की संकर प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर की इष्टतम बीज दर कितने किलोग्राम है? तो अरहर की इष्टतम बीज दर 12 से 15 किलोग्राम है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिटोरियस है। तो ये वैज्ञानिक नाम कुसुम का है। कुसुम का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिटोरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। तो बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम ट्राइफोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? मतलब पौधे के लिए निम्न में कौन आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? तो हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में ट्यूबर यानी कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान होता है। वैसे तो यहाँ 17 से 19 सेल्सियस होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 18 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान या उत्पत्ति स्थल है। तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें लगभग 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27,
सिंगल सुपरफास्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है? ये होती है 12%। कितनी? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंट की एक प्रमुख किस्म है, मतलब केंट किसकी एक वैरायटी है? तो ये जई की है। ये यूपी कैटेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि केंट निम्न में किसकी वैरायटी है? तो ये हो जाएगा जई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त होता है? तो हृदय रोगी के लिए कुसुम का तेल उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसबगोल पैदा करने में निम्न में मुख्य जिला कौन सा है? तो वो जिला राजस्थान का जालोर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल चना हो जाएगी, और चना को ही दलहनों का राजा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र फसल कहलाती है? तो हो जाएगी आलू। क्या हो जाएगी? आलू। अगला क्वेश्चन, डेड हार्ट बीमारी किससे संबंधित है? डेड हार्ट बीमारी आलू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरसों की फली को कहा जाता है, यानी सरसों की फली को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सिल्कुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्कुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं की सिंचाई है तो कौन सी विधि उपयुक्त है? तो हो जाएगी क्यारी विधि। कौन सी विधि? क्यारी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.8 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है? तो एग्जाम्पल है यूरिया। यूरिया कार्बनिक उर्वरक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस फसल को चारे का राजा यानी चारों वाली फसलों का राजा कहा जाता है? वो कहा जाता है बरसीम को। किसको? बरसीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड होता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुसुम के बीज में तेल की मात्रा होती है? तो कुसुम के बीज में तेल की मात्रा 35 से 40% होती है। कितनी होती है? 35 से 40%। क्वेश्चन नंबर 41, अंधी गुड़ाई निम्न में किस फसल में संभव है? तो अंधी गुड़ाई गन्ना में होती है। अंधी गुड़ाई गन्ना में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, मेथी का वैज्ञानिक नाम है? तो मेथी का वैज्ञानिक नाम है ट्राइगोनेला फोइनम। क्या है? ट्राइगोनेला फोइनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका मेटासल्फ्यूरान का प्रयोग कर सकते हैं। मेटासल्फ्यूरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक जल बचत के लिए, मतलब जल की बचत के लिए फसलों में सिंचाई की उत्तम विधि है? यानी जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है तो हो जाएगी फव्वारा विधि। इससे जल की भारी मात्रा में बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय क्षारीय मृदाओं की क्रमशः पीएच, विद्युत चालकता एवं विनिमय सोडियम प्रतिशत होता है? तो पीएच मान 8.5 से कम और विद्युत चालकता 4 से अधिक और सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण? तो जब मक्का की फसल में फास्फोरस की कमी उत्पन्न हो जाएगी तो मक्का की पत्तियों का रंग लाल बैंगनी रंग प्रकट करने लगेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए का प्रयोग करते हैं? तो सरसों की फसल को पाला से बचाने के लिए गंधक का तेजाब और इसकी मात्रा होती है 0.1% का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 kg नत्रजन देने हेतु डीएपी की ज़रूरत होती है? तो अगर 40 kg नत्रजन देते हैं, डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है, इसके लिए हमें 222 किलो डीएपी देने पर 40 किलो हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण है तो अंकुरण पश्चात शाकनाशी है? यानी सोयाबीन आपने बो दिया, उसमें अंकुरण हो गया, उसके बाद आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार का खरपतवार नाशी डाल सकते हैं? तो है इमाजी थापिर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इमाजी थापिर।